Hello student, Namaskar. Welcome you all on Sunil Raj Classes app. So my name is Sunil Raj. So student मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल रहेगा. सो क्या कंसेप्ट है ये देखिए बच्चों, प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है. जैसे आपको पता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है ना, और एक होता है सेलिंग प्राइस जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य है ना. अब इनके बीच में जो गैप डिफरेंस होता है वही हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है, पता है आपको. ठीक है, जैसे कि अगर किसी वस्तु को किसी प्रोडक्ट को अगर 400 रुपीज़ में बाय किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस. और उसे आगे फिर 500 रुपीज़ में अगर उसे सेल कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा. तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे 100 रुपीज़ का डिफरेंस है. तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस लेस देन सेलिंग प्राइस है, यानी कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो उस केस में हमें क्या मिलता है, हमेशा प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इनका जो डिफरेंस है डिफरेंस कैलकुलेट कर दीजिए. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा. इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 400 में ख़रीद के उस आर्टिकल को अगर 300 रुपीज़ में सेल किया जाता है तो यहाँ पे क्या है, देखिए कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है, यानी कि ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा. ठीक है, सो लॉस कितना होगा, वही डिफरेंस कैलकुलेट कर दीजिए, यानी 400 माइनस 300 करेंगे यहाँ पे, सो 100 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा. ठीक है, सो ये हमारा लॉस या प्रॉफिट होता है. लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना चाहूँ तो आपको पता है बच्चों वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है. ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो ये किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 400 पे हो रहा है. ठीक है, कितना परसेंट हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 25% प्रॉफिट हो रहा है. इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे लॉस जो हो रहा है, लॉस परसेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो लॉस परसेंट भी हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है. तो कहने का मतलब यहाँ पे 100 रुपये का जो लॉस हुआ है वो 400 पर ही हुआ है, तो कितना परसेंट आ जाएगा, ये भी 25% आ जाएगा. ठीक है, तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है. ठीक है, दूसरी बात ये कि स्टूडेंट जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमेशा अगर मैं कहूँ, देखिए जैसे कि मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के. जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़ है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस 30 रुपीज़ है ना. तो आप कहोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना, देखिए 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 20 पे हो रहा है, कितना परसेंट, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे 50% प्रॉफिट आ रहा है. अब मैं इनको बढ़ा देता हूँ, जैसे कि 20 की बजाय मैं यहाँ पे 200 रुपये लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये 300 रुपये लिख देता हूँ, है ना. सो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है. किस पे हो रहा है, 200 पे, 200 पे, कितना परसेंट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये भी 50% आ रहा है. अब मैंने लिखा यहाँ पे 2000 रुपीज़ और ये ले लिया 3000 रुपीज़, है ना. सो यहाँ पे आप कहोगे कि 1000 का प्रॉफिट हो रहा है ना. किस पे हो रहा है, 2000 रुपीज़ पे हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये देखिए 1/2 बन रहा है, यहाँ पे भी 1/2 बन रहा है, यहाँ पे भी 1/2 बन रहा है ना. सो यहाँ पे भी 50% आएगा. ठीक है, मैंने कहा आपको कि जैसे कि यहाँ पे मैं 400 रुपये लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 600 रुपये, है ना. तो यहाँ पे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 400 पे, कॉस्ट प्राइस 400 रुपये, कितना परसेंट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए क्या आ रहा है, 1/2 यानी कि 50% आ रहा है. अब इन सब में 50% आ रहा है लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट है, वैल्यूज़ हमारी सारी डिफरेंट है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट जो आ रहा है वो आपका सब में 50% आ रहा है, इक्वल आ रहा है. ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है ना, यानी 20:30 का रेशियो भी 2:3 है ना. और यहाँ पे 200 और 300 का जो रेशियो है वो भी 2:3 बन रहा है. यहाँ पे 2000 और 3000 का जो रेशियो है वो भी आपका 2:3 बन रहा है. अगर मैं यहाँ पे कहूँ 400 और 600 का जो रेशियो है वो भी आपका 2:3 बन रहा है. कहने का मतलब ये है कि अगर रेशियो सेम है, चाहे वो वैल्यूज़ कुछ भी हो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की, अगर रेशियो सेम है तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट परसेंट वही आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है तो अगर आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो ना तो आप इजीली प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे, देखो इनकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इनका रेशियो जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या रेशियो आ गया,
2:3। तो अब मैं ये कहूँ कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 2 यूनिट है और सेलिंग प्राइस आपका 3 यूनिट है, तो इसका मतलब ये कि कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट में खरीद के 3 यूनिट में सेल किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 1 यूनिट का हो रहा है। किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस आपका 2 यूनिट है। तो कितना परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो देखो 50% आ रहा है। तो आपको इन वैल्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। अगर आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर आप निकाल सकते हो तो अब वहीं से आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन मोस्टली होते हैं जहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपसे पूछा जाता है ना क्वेश्चन में, तो अगर आप पॉसिबल हो ऐसा कि आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर निकाल लो, अनुपात अगर निकाल लो, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे एक दो क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें आपको कुछ भी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आपको एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट, या लॉस परसेंट पूछा जाए। मतलब कह रहा है कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना वो उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुना है, तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे कोई भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य को एज्यूम या मानने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो देखिए, सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस जो है वो किसके बराबर है? 7/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि 7/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब सीधा सीधा यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को इधर डिवाइड में ले आऊँ तो सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मुझे क्या मिल जाएगा? 7/5। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमें रेशियो मिल गया। क्या मिल गया? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया क्या? 7:5, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेलिंग प्राइस उस वस्तु का 7 यूनिट है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। तो देखो 5 में बाय करके 7 में सेल किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है? 2 का प्रॉफिट हो रहा है। 2 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो जो 2 का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ जो हो रहा है 2 यूनिट का, वो किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस यानी कि 5 पे, 5 यूनिट पे। कॉस्ट प्राइस क्या है आपका? 5, तो 5 पे हो रहा है। कितना परसेंट? मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 20 × 2 यानी कि 40% प्रॉफिट। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 40% प्रॉफिट, है ना। तो आपको ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। देखो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस एज्यूम नहीं किया, बस आपने क्या निकाला? रेशियो निकाला। चलिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में भी देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 77 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 55 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी कि आपको दे रखा है 77 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 55 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ भी एज्यूम नहीं करना आपने, सिंपली आपने रेशियो निकालना है प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। कैसे निकालेंगे? देखो अगर मैं कहूँ कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस SP है एक वस्तु का, और एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य CP है, तो अब ये कह रहा है कि 77 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, तो अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस SP है तो 77 का कितना हो जाएगा? 77 × SP। यहाँ पे बोला 55 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, तो अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस CP है तो 55 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 55 × CP। ये दोनों क्या है? इक्वल है। इसने यही बोला ना 77 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और 55 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है? इक्वल है। दोनों इक्वल है, इक्वल रख दीजिए। तो यहाँ से देखो सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, हमें रेशियो क्या मिल जाएगा? 55 डिवाइड बाई 77, है ना। CP इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ये 77 इधर जाके इसके डिवाइड में चला जाएगा। सो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा 5/7, 11 पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिला? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस अगर 5 यूनिट है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 7 यूनिट हो जाएगा। तो एक बात बताओ, 7 यूनिट में खरीद कर 5 यूनिट में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे 2 का लॉस हो रहा है ना। सो लॉस परसेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो लॉस जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 2 का लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है? जो आपका कॉस्ट प्राइस है उस पर, यानी कि 7 यूनिट पे। ठीक है, कितना परसेंट? मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये आ जाएगा 28 and 4/7%। ठीक है, 28 and 4/7%, या डेसिमल में लिखोगे 28.57% आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मज़ेदार। ठीक है, तो आपको करना क्या है? बस सिंपल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सिंपली आपने रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, और वहाँ से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। कुछ भी रुपीज़ वगैरह एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं। देखो ये सवाल देखिए, अ पर्सन बोट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 फॉर 10 रुपीज़ एंड सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ 10 फॉर 11 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कहने का मतलब ये है, एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है, और उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि ये दर दे रखी है। कहने का मतलब ये है कि जब वो वस्तुओं को खरीद रहा है ना, तो उसको क्या रेट मिल रही है, वो वस्तुएं 10 रुपये की 11 वस्तुओं के हिसाब से मिल रही है, उसने ये रेट मिल रहा है, ये रेट है उसका वस्तुओं का। मतलब दुकानदार से, जिससे होलसेलर से वो खरीद के लेके आ रहा है, वो कह रहा है कि 10 रुपये में 11 वस्तुएं दूंगा मैं, तो उसने क्या किया, वहाँ से कुछ वस्तुएं खरीदी इस रेट पर, इस मूल्य पर, ठीक है। फिर वो घर आके क्या करता है, सभी वस्तुओं को बेच रहा है, किस रेट पर, 11 रुपये में 10 की रेट, 10 वस्तुएं बेच रहा है। 10 रुपये में 11 के दर से खरीदा उसने और 11 रुपये में 10 की दर से बेच रहा है वो, ठीक है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। अब इसमें भी वही करेंगे। देखो स्टार्टिंग में वो जो बाय कर रहा है तो वो क्या, 11 वस्तुएं, 11 आर्टिकल जो है वो 10 रुपये के खरीद रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस CP है, तो 11 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 11 गुना में CP, सिंपल। 11 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 11 इंटू CP हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 10 रुपये के बराबर है, तो यहाँ पे 10 रुपये लिख दो, बराबर 10 रुपये। यही तो ले रखा है, बोल रखा है इसने कि 11 आर्टिकल 10 रुपये के मिल रहे हैं, यानी 11 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है। जब बेच रहा है तो क्या कर रहा है, 10 आर्टिकल 11 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो कितने रुपये है, 11 रुपये है। हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा CP डिवाइड बाई SP। ये जो 11 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से ये जो 10 डिवाइड में है ना, तो इधर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 11 इंटू 11। सो हमें रेशियो मिल जाएगा 100 डिवाइड बाई 121। कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 121 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 100 में खरीद कर 121 में बेचा जा रहा है, तो 21 का प्रॉफिट हो रहा है। सो 21 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 100 पे हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि 21% प्रॉफिट आपका आंसर आ जाएगा, है ना आसान। तो जब भी आप कभी भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना, तो सिंपली आपने क्या करना होता है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालने की कोशिश कीजिए और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन मोस्टली रेशियो से ही करवाऊँगा, ठीक है। इसमें हम रेशियो की ही अप्रोच यूज़ करने वाले हैं जब भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपने ऐसे ही कंसेप्ट सीखने हैं तो कोर्स को ज्वाइन कीजिए, इनरोल कीजिए कोर्स को जल्दी से और वहाँ पे देखिए, ठीक है। सो हम कंप्लीट चैप्टर को रेशियो से और परसेंटेज से पढ़ेंगे, ठीक है। परसेंटेज के जो कंसेप्ट है और जो रेशियो के कंसेप्ट है वही हम यूज़ करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। सो इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक भी, ये चैप्टर भी आपके लिए, ठीक है। चलिए, सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।